हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग नंबर सिस्टम में लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, हमने यूनिट डिजिट फाइंडिंग करने को आपको सिखाया और हम लोगों ने उसके बारे में गुफ्तगू की, बातें की। वी टॉक्ड अबाउट दैट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज फाइंडिंग रिमाइंडर्स, जो कि मोस्टली हर एग्जाम में एक के दुक्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक जो है फाइंडिंग रिमाइंडर्स। शेषफल निकालना, ये हमारा आज का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ध्यान से हम लोग एक एक करके लर्न करते चले जाएंगे इस टॉपिक पे, रिमाइंडर्स। जैसे इसको मैंने एक्चुअली 4 टाइप्स में बांटा है, 4 टाइप्स में। तो स्टार्ट में थोड़ा कर रहा हूं टाइप 1 से, पहले टाइप से। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया गया कि भाइयों 43 इंटू 44 इंटू 92 इंटू 99 इंटू 79, ठीक है। 43 इंटू 44 इंटू 92 इंटू 99 इंटू 79 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 से अगर इसे भाग दिया जाए तो हाउ मच विल रिमेन, कितना शेष बचेगा, ये हमें जानना है। फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया 43 इंटू 44 इंटू 92 इंटू 99 इंटू 79 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 से इसे भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, शेष क्या बचेगा। तो बड़े शांत दिमाग से सबों को 7 का ऐसे टेबल पता है पहाड़ा, तो एक एक करके। अभी आप सोच रहे होगे सर सबको मल्टीप्लाई करने बैठते हैं और चलो 7 से डिवाइड करते हैं, तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। एक एक करके रिमाइंडर लिखते चलो। 7 6 7 छक्के 42, तो बचा कितना 1, तो 1 लिखो क्योंकि हम लोग शेष निकालने सीख रहे हैं। 7 6 42, तो बचा कितना 2। 13 7 91, बचा कितना 1। 14 7 98, बचा कितना 1, ओके। और 11 7 77, बचा कितना 2। अब आप बताओ वापस ये इंटू होगा तो 2 इंटू 2 कितना होगा, क्योंकि 2 इंटू 1 तो 1, ये 2, और 2 इंटू 2 कितना होगा 4, यानी 4/7 यहां बचा। और जो छोटा होता है, मान लो इससे जो छोटा होता है वही आपका शेष हो जाता है। अगर यहां कोई वैल्यू छोटा हो गया इससे, तो वही आपका शेष हो गया, वही आपका रिमाइंडर हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, आंसर विल बी 4। चलो, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। तो रिमाइंडर क्या होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 7 से जब आप डिवाइड करोगे 4 में तो 0 ही टाइम्स जाएगा, तो जो छोटा होगा वही रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, आ रही है मेरी बात समझ में। देखो फिर से मैं क्या कह रहा हूं, 7 से अगर 4 में अगर हम डिवाइड करें तो 0 ही टाइम्स ना जाएगा, 1 टाइम्स तो जा नहीं सकता क्योंकि यहां 4 है। तो यही ना हमारा रिमाइंडर बच गया 4। यही रीजन है कि मैंने डायरेक्ट क्या लिख डाला 4। अगर यहां जब जब छोटा मान होगा भाजक से, डिविजर से, वही रिमाइंडर हो जाएगा। अगर उससे बड़ा मान होगा तब जाके डिवाइड हो पाएगा 1 या उससे अबव, लेकिन जब छोटा रहेगा तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, याद रखना। ओके, तो ये था हमारा आज का पहला एग्जाम्पल। अभी मैं इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने तब तक दूंगा जब तक आपका पूरे क्लियर ना हो जाए थॉट। अगला एग्जाम्पल फिर से मैं ले रहा हूं, इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल जरा देखा जाए। 79 इंटू 81 इंटू 58 इंटू 59 इंटू 30
6. ओके, व्हेन डिवाइडेड बाय 7, सारा कुछ समझते चलो, 7 से अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा. तो फिर से 11 सते 77, 7 से ही भाग देते चलना है. 11 सते 77, तो यहां बचा कितना, 2. ओके, 11 सते 77, तो यहां बचा कितना, 4. 7 8 जा 56, 7 8 56, तो यहां बचा कितना, 2. 7 8 जा 56, तो यहां बचा कितना, 3. और 7 5 जा 35, तो यहां बचा कितना, 1. अब फिर से वापस इसे मल्टीप्लाई करो, तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48. फिर से 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48. अब आप बताओ भाइयों, 48 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष. रिमाइंडर बचेगा आपका 6. कैसे, 7 6 का 42, तो बच रहा है ना 6, तो वही आपको लिखना है 6. राइट. तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था. आप अगर अब सोच रहे होगे कि सर रिमाइंडर अगर बड़ा बड़ा आने लगे तो कोई क्या ऑप्शन है उससे बचने का. जी हां, बिल्कुल है, लेकिन उसकी बातें हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे. अभी आप देखते चलो ओनली. राइट. अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. एक और 105 इंटू 118 इंटू 28 इंटू 92 इंटू 93 मान लो. डिवाइड करना है मैं इसे 13 से. ध्यान से देखो, 13. इस बार डिविजर क्या हो चुका, 13. लास्ट 2 एग्जांपल्स में 7 7 से आपको डिवाइड कराया गया, अब 13 से मैं डिवाइड कराने जा रहा हूं. फिर से बोलो, 13 का टेबल पता है, तो 13 8 जा 104, 13 8 104. हाउ मच विल रिमेन, 1. तो यहां 1 लिख लो. 13 नमा 117, तो बचेगा कितना, 1. 13 दूनी 26, तो यहां बचेगा कितना, 2. 13 7 जा 91, तो यहां बचा कितना, 1. और 13 सते 91, तो यहां बचा कितना, 2. वापस इंटू करो, तो 2 इंटू 2 कितना होगा भैया, 2 इंटू 2 4. तो 4 बाई 13, तो बताओ इसका रिमाइंडर कितना होगा, शेष 4 ही ना हो जाएगा. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना कहा, जब जब छोटा होगा ऊपर का वैल्यू वही रिमाइंडर हो जाता है, तो इसकी आंसर हो जाएगी 4. ओके. अगले एग्जाम्पल की तरफ और बढ़ते हैं. इन सारे क्वेश्चंस को मैंने फर्स्ट टाइप में रखा है, पहले टाइप में, पहले लेवल में, जो आप कह लो. अगर मान लो एक छोटा सा फिर से एग्जाम्पल देखो, पहले आप समझना है आपको. मान लो 118 है, 103 है, 102 है, 66 है, ओके, और 67 है. ओके. डिवाइड करना है मान लो 13 से. देखो अब मैं वही कह रहा हूं, तो इस 13 नमा 117, तो बचा कितना, 1. 13 सते 91 और 13 8 104. तो यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो 12 लिखने का और एक आप -1 भी लिख सकते हो. ठीक है, क्योंकि 12 अगर आप लेते हो रिमाइंडर तो कैलकुलेशन वाइज वो डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आपके पास 2 ऑप्शन है, -1 है, 104 से एक कम है, या तो -1 का प्रयोग करो या 12 भी लेके चल सकते हो. ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा. तो चलो अभी हम नॉर्मल तरीके से 12 लेके ही चलते हैं, फिर माइनस लेके आपको बताएंगे. दोनों केसेस में आंसर सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा. ओके, तो चलो 12 ही लेते हैं. 13 सते 91, बच कितना रहा है, 12.
13 सते 91, यहां बच कितना रहा है 11। 13 पचे 65, यहां बच कितना रहा है 1। 13 पचे 65, यहां बच कितना रहा है 2। अब आप इसको वापस इंटू करोगे ना तो 12 गुना 11 132, 132 दूनी 264 बटा 13। जरा समझो यहां बात को। तो आपकी रिमाइंडर इस केस में हो जाएगी कितनी, 13 20 260, तो यहां बचेगा 4। 4/13, तो रिमाइंडर क्या होगा 4। तो एक तो ये तरीका हुआ जब आप सारे वैल्यूज को पॉजिटिव लेके चलते हो। नेगेटिव भी ले सकते हैं हम लोग, नेगेटिव सेम आंसर आएगा। जरा समझो यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा था अभी बोल करके, अब मैं लिख करके आपको प्रूव करता हूं कि वाकई आंसर में कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। जैसे 13 से भाग दो, 13 से ही भाग दे रहे हैं, पहले केस में 4 आ चुका है, अब 13 से फिर से भाग देके अब माइनस वाला केस आपको मैं समझा रहा हूं। तो 13 नमा 117, तो यहां तो +1 है। 13 8 104, तो भैया 118 है तो +1 लिख सकते हैं, तो 103 होगा तो -1 लिखने में हमें क्या कुरेज है, क्या परेशानी है, -1 भी लिखा जा सकता है। यहां पे 13 8 104, यहां 102 है तो -2 भी लिख सकते हैं। 13 पचे 65, तो यहां पे +1 ऑलरेडी है, और 13 पचे 65 तो +2 यहां ऑलरेडी है। अब आप बताओ वापस इसको मल्टीप्लाई करोगे भाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो यानी 4/13, यानी रिमाइंडर इस केस में भी क्या आया 4 ही आया। रिमाइंडर क्या आया 4 ही आया। तो मैं वही समझा रहा था कि आप माइनस का भी प्रयोग कर सकते हो किन केसेस में, जब आपको लगने लगे कि रिमाइंडर बड़ा बड़ा अंक आ रहा है तो माइनस का भी आप हेल्प ले करके उसको इजी बना सकते हो, उसको आसान बना सकते हो। चलो, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी यहां तो 2 माइनस टकराया तो प्लस हुआ, अगर 3 माइनस हो जाता, मान लो 3 या 5 या 7 माइनस होता तब तो माइनस ही रह जाता, उस केस में आंसर क्या होता वो अब मैं बताने जा रहा हूं। अगले एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन, मेक द थिंग्स हैपन। आराम से सीखते चलो, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आया 4 बार देखो, 5 बार देखो, एक बार तो जरूर समझ में आएगा फाइनली। चलो, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मान लो अब हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 52 50 49 इंटू 48 इंटू 35 इंटू 36, राइट। ये हमारा पूरा नंबर है, मल्टीप्लाई किया गया है, और डिवाइड अगर हमें इसे देना है 17 से, 17 से, तो हाउ मच विल रिमेन। तो बोलो 17 × 51, तो यहां बच रहा है +1। 17 दूनी 34, तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो 16 लिख दो +16, या -1 भी लिख सकते हो, वही मैं समझा रहा हूं। तो बताओ हमारा कैलकुलेशन कब आसान हो जाएगा, जब हम लोग छोटा डिजिट लेंगे, तो -1 लेना यहां पे हमारे लिए ज्यादा कारगर साबित होगा, कैलकुलेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। 17 × 51, तो यहां पे -2 लेना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 49 है, 49 जो है 51 से 2 कम है ना, तो -2 ले सकते हो। 17 × 51, तो यहां -3 ले सकते हैं। 17 दूनी 34, तो +1 तो ऑलरेडी है, और 17 × 2 = 34, तो यहां +2 है। अब आप बताओ वापस इन सबको मल्टीप्लाई करोगे भाई, वापस मल्टीप्लाई करोगे तो कितने माइनसेस हैं, ऊपर में 3, और 2 × 3 = 6, 2 = 12, 2 × 6 दूनी 12, क्योंकि 1 से इंटू करने का कोई फायदा है नहीं, तो 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, तो माइनस बच रहा है इस बार, तो -12/17। अब आप सोचोगे कि रिमाइंडर तो माइनस में कभी आपने देखा नहीं है, तो जब रिमाइंडर माइनस में ऊपर नजर आए ना, तो 17 से
12 माइनस कर लो, 17 में 12 लेस कर लो, तो यही आपका रिमाइंडर होगा। जैसे नंबर लाइन में 17 से 12 लेस करोगे तो 5 पे ना आप पहुंचोगे, यू विल रीच एट 5, तो आपका इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5 प्लस 5। ओके, अगर कहीं लिखा रहे -3/11 तो रिमाइंडर बताओ, तो इस केस में रिमाइंडर हो जाएगा 8। 11 में 3 क्या किए, लेस कर दिए। अगर 3/11 होता तो रिमाइंडर हो जाता 3 ही, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव था। वही मैं समझा रहा हूं कि जब माइनस ऊपर में बच जाए तो उसको उतना घटा दो, वही आपकी रिमाइंडिंग हो जाएगी, वही आपकी रिमाइंडर बच जाएगी। ओके, अब हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं इस पे, टाइप 1 पे। जैसे डियर स्टूडेंट्स जरा देखो यहां, जैसे 43 इंटू 44 इंटू 27 इंटू 71 इंटू 72। ओके, अगर हम इसे डिवाइड करें 14 से, फिर से देखो बातें को समझो, 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। अभी एकदम बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, तो प्लीज देखते चले। ओके, 14 तिया 42 तो बचा कितना, +1। 14 तिया 42 तो यहां 2 बचेगा, +2। अब देखो जरा यहां 14 1 या 14, 14 1 14, तो 13 आप लिख सकते हो, या 14 दूनी 28, तो -1 भी आपके पास ऑप्शन है। तो बताओ कैलकुलेशन वाइज हमारे लिए कौन आसान होगा, -1 लेना ना, क्योंकि 27 जो है 28 से एक कम है, 28 से एक कम है 27, तो -1। 14 5 70, तो यहां लेंगे +1, ऑलरेडी प्लस में है। 14 25 70, तो यहां लेंगे +2। ओके, अब बताओ वापस ये सब मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4, लेकिन माइनस में, तो -4/14। अब बताओ -4/14 का रिमाइंडर क्या होगा, 10, क्योंकि 14 में से 4 को लेस कर दिए, तो रिमाइंडर क्या होगा 10। अगर 4/14 आता ना तो रिमाइंडर वुड हैव बीन 4, लेकिन -4/14 होगा तो उतना हम लोग लेस करके आंसर करेंगे। ओके, तो ये टेक्निक है कैलकुलेशन से अपने आप को बचाने के लिए, ये आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में आपको हेल्पफुल होगा, कारगर साबित होगा। ओके, तो ये तरीका है। अगले एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं आराम से। अगला एग्जाम्पल है 73 प्लस 75 प्लस, इस बार मैं प्लस का साइन दे रहा हूं माइंड यू, प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197 डिवाइडेड बाय 34। ओके, तो देखो भाइयों, एक तो कुछ लोग बोलेंगे सर जी ऐड करके फिर 34 से डिवाइड कर बैठते हैं। ओके, तो वो थोड़ा ऐड करना, फिर डिवाइड करना, फिर रिमाइंडर पता करना, वो थोड़ा रिगमैरोल प्रोसेस हो जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअली हम लोग डिवाइड करते चलेंगे, किससे, 34 से। तो 34 दूनी 68, तो बच कितना रहा भाई 5, तो 5 लिख दो। 34 दूनी 68, यहां है 75, तो यहां कितना बचेगा 7। 34 दूनी 68, यहां कितना बचेगा 10, ठीक है, 10 बचेगा ना, 34 34 2 जा 68, तो बचेगा 10। 34, अब देखो आपके पास यहां पे भी दो चॉइस है, 34 1 जा 34, या तो +23 लिखो, या 34 दूनी 68, तो -11 भी लिख सकते हो। तो चलो अब अभी हम लोग नॉर्मल तरीके से 23 ही लिख करके आपको समझा रहे हैं, कोई आंसर में फर्क नहीं आने वाला। और 34 बचे 170, ओके, तो बचेगा यहां 27। पुनः इसको ऐड करो भाई, अब तो ये छोटा हो गया, ऐड करो फिर से, तो 5 7 12, 12 10 22,
22 और 23 45, और 45 और 27 72, 22 34। ठीक है, क्या किया मैंने, सबको ऐड कर दिया, जो भी रिमाइंडर ऊपर में बचा था, क्योंकि प्लस का साइन है। तो 5 7 12, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 23 45, 45 प्लस 27 72, डिवाइडेड बाय 34, भाग दो 34 से, तो 34 दूनी 68, तो रिमाइंडर क्या बचा 4 ना, 34 से भाग दो किसमें 72 में, तो 34 2 जा 68, तो बचेगा क्या 4। मैं 4 कहां से ला रहा हूं ये समझ रहा हूं, ऐसे भाग दे के भाई, 34 दूनी 68, तो यहां बचेगा ना 4, वही मैंने लिखा 4, राइट। तो ये एक पहला टेक्निक है। अभी जैसे मैंने कहा कि माइनस लेने के, माइनस भी लेने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मैं समझा रहा हूं। कैलकुलेशन से आप अपने आप को बचा सकते हो। इसी प्रॉब्लम में जैसे इतना तक तो आपने सिंपल तरीके से बनाया। अगर मैं वहां माइनस लेता, जो हमारे लिए नियर अबाउट होता, उसको मैं लेता, तब आंसर पे कोई फर्क पड़ता क्या, जरा देखते हैं चेक करके, जरा चेक करके देखते हैं फिर से। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इन दो जगहों पे, बाकी जगह तो ठीक है प्लस में है तो नॉर्मल है, अगर मैं यहां कहता कि 34 दूनी 68, यहां 57 है, तो -11 भी लिख सकते हैं कि नहीं। 68 जो है, 57 जो है 68 से 11 कम है ना 68 से, और 34 छके 204, ठीक है। अब बताओ यहां पे -7 भी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 204 से 7 कम है ना 197। अब चलो फिर से इसको सिंप्लीफाई करते, तो 5 7 12, 12 10 22, 22 में से 18 चला जाएगा, -11 और -7, तो 22 में से 18 अगर लेस होगा तो 4/34 ही ना बचा। तो देखो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। तो मैं वही समझा रहा हूं कि जो आपके क्लोजर रहे, क्लोज रहे, प्लस में अगर क्लोज रहता है तो प्लस वाला का लेंगे, अगर माइनस अगर क्लोज नजर आ रहा है तो माइनस वाले को लेंगे, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, इजी हो जाए। ओके, तो ये टेक्निक है और इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे हम आने वाले प्रॉब्लम्स में भी, और इस पे हम लोग कल 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके सामने पेश करेंगे। आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं इसका, जो कि हेल्पफुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। तो रिमाइंडर हम लोग कर रहे हैं। ओके, अगर देखो 73 इंटू 75 इंटू 78 इंटू 57 इंटू 197 डिवाइड करना है हमें 34 से। फिर से देखो, फिर से समझो क्या करेंगे। यहां तो +5, यहां 7, यहां 10 बचेगा ना, 34 दूनी 68 तो 10। अब देखो 34 दूनी 68, तो -11 ले लो ना, कैलकुलेशन हमारा आसान होगा। और 34 छके 204, तो यहां -6 ले लो। ओके, -7, 204 से 7 कम है कौन 197, तो -7 ले लो। अब देखो कितने माइनस आए, 2 माइनस आए, तो 2 माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। ओके, अब आप यहां से वहां तक भी इंटू करने से अपने आप को बचा सकते हो थोड़ा सा। जैसे 5 7 35 लिख दो, यहां ये दोनों को गुना किया, फिर 10 ही लिखो और ये 77 लिख दो, डिवाइड बाय 34। अब आप बताओ बच्चों, इसको अगर डिवाइड करोगे वापस 34 से, तो यहां बचेगा 1, और यहां तो 10 का 10 ही रहने दो, और 34 दूनी 68, तो यहां हो गया 9। अब बताओ 90/34, तो 34 2 जा 68, तो रिमाइंडर फाइनली हमारा कितना बचेगा 22। तो इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा 22। मैंने भाग दिया 34 2 जा 68, तो बचेगा कितना 22 ना।
68 2 70 प्लस 20 90, तो 22, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग धीरे धीरे, तो इतनी बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। चलो अब आगे बढ़ते हैं टाइप 2 में। इसको मैंने कुल मिला के 4 टाइप्स में बांटा है। तो टाइप 1 हमारा कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे। अब हम लोग टाइप 2 में मूव कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। अब देखो भैया, टाइप 2 में क्या प्रॉब्लम पूछा जा सकता है लेवल 2 में। जैसे 43 पावर वाला क्वेश्चन अगर 99 है और डिवाइड करना है हमें 7 से, बटा 7 लिखो या डिवाइड बाय 7 लिखो, बात बराबर है। ओके, अगला एग्जांपल अगर मैं कहूं 42 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाय 7, और तीसरा एग्जांपल है 41 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाय 7 है। मान लो ये कुल मिला के 3 सवाल है। ये पहला सवाल, ये सेकेंड वन, और ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 सवाल है, छोड़ो हटाओ, ये। अब इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, 43 से अगर 7 में डिवाइड कर रहे हैं तो 7 छक 42, तो बच कितना रहा है 1। तो 1 टू द पावर एनीथिंग विल बी 1, तो इस केस में शेष कितना होगा 1 होगा। ओके, यहां पे देखो जरा, 7 6 42, कंप्लीटली डिविजिबल है ये बेस 42, 7 का मल्टीपल में आता है ना 42, तो 7 6 42, तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ इस केस में 0, राइट। अब यहां देखो 7 छक 42 होता है, तो -1, 41 है ना, तो -1 टू द पावर 99। अब आप बताओ भाइयों, जब पावर ऑड हो तो -1 ही ना रह जाएगा, और डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो -7 से 1 कम क्या होगा 6 हो जाएगा। क्या मैंने कहा थर्ड एग्जांपल में, जरा गौर से देखो, 7 पचे 35, तो 6, कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने क्या किया, माइनस वाला कंसेप्ट लगाया, तो 7 6 42, तो यहां बच कितना रहा है -1, 41 42 से 1 कम है ना, और पावर क्या है 99। 99 हमारा क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है, ऑड होता है। तो ऑड होता है, तो ऑड के केस में माइनस माइनस ही रह जाएगा, और डिवाइड कर रहे हैं किससे 7 से, तो 7 से 1 कम क्या होगा 6 होगा। ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल का आंसर्स था। फिर से दोबारा और एग्जाम्पल लेता हूं टाइप 2 में। नॉलेज के बारे में मैंने आपसे क्या कहा था, मेयर नॉलेज इज नॉट पावर, एक्शन इज पावर व्हेन डायरेक्टेड बाय नॉलेज। ओनली द नॉलेज नोज हाउ लिटिल दे नो। ठीक है, नॉलेज रहना ही काफी नहीं है, उसको अप्लाई करना, एप्लीकेशन उसका करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए नॉलेज बटोरते जाओ और अप्लाई करते जाओ, कहीं ना कहीं आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स जरूर मिलेंगे। ध्यान से फिर से दोबारा, अगर मेरा सवाल हो 38 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 13, पहला एग्जांपल। ओके, दूसरा एग्जांपल 39 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 13, और तीसरा एग्जांपल 40 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 13। अब ये मैंने 3 एग्जांपल लिखे, अब इसके हमें रिमाइंडर निकालने फटाफट। तो देखो भाई, 13 तिया 39, बेस में भाग देना है 38, और 13 दूनी 26 12। तो बताओ 12 लेना अकलमंदी होगा कि -1 का प्रयोग करें, क्योंकि 38 जो है 39 से 1 कम है, तो -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 100, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 13 से। अब बताओ ये पावर क्या है, इवन है, तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, और डिवाइड किससे करना था 13 से। तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 +1। अगर यहां -1 बचा होता मान लो और 13 होता नीचे, तो रिमाइंडर वुड हैव बीन 12, 13 से 1 लेस कर बैक थे, लेकिन ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा ड्यू टू
पावर के चलते। अब यहां देखो 13 तिया 39 कंप्लीटली डिविजिबल है 39, तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, REM रिमाइंडर 0 हो जाएगा, एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, राइट। और यहां पे 13 तिया 39, इस केस में रिमाइंडर क्या होगा 1, क्योंकि 40 है और 39 से एक ज्यादा होता है 40, तो +1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा टाइप 2 वाला क्वेश्चंस में आपने देखा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जी अगर 2 बचने लगे, 2 का पावर समथिंग, 3 का पावर समथिंग, वो जरूर बताया जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा सब्र करें, वो हम लोग लास्ट लेवल में देखेंगे टाइप 4 में। उस तरह के प्रॉब्लम्स कैट मैट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हमने आपको टाइप 2 में वैसे क्वेश्चन को जगह दिया, प्लेस किया, जिसमें या तो रिमाइंडर +1 आए या 0 आए या माइनस में आए, -1 आए। ओके, तो ये टाइप 2 का कुछ एग्जाम्पल्स था। इस पे हम लोग क्वेश्चंस एक एक करके कल आपके सामने पेश करेंगे, तो बी केयरफुल। आज मैं इसका थ्योरी पार्ट बता रहा हूं और धीरे धीरे समझते चलना और बार बार इसे देखना। अब इसी में कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC एग्जाम्स वगैरह में, रेलवे वगैरह में, वो जो कि 3rd टाइप में मैंने रखा है। जैसे प्रॉब्लम आ जाएगा 43 का पावर 72 + 2 डिवाइडेड बाई 7। अब बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए। 43 का पावर 72 + 2 डिवाइडेड बाई 7, हाउ मच विल रिमेन। तो इस स्थिति में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 43 का पावर 72, यहां भी 7 नीचे और 2/7 भी नीचे। 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, 7 7 दोनों में बढ़ सकता है ना, क्योंकि बीच में प्लस है, राइट। अब यहां देखो रिमाइंडर निकालना है, तो 7 छक 42, तो बच कितना रहा 1, और 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा। प्लस मैंने क्या कहा था, जब जब छोटा होगा वैल्यू नीचे से वही रिमाइंडर हो जाता है भाई। 2/7 तो 2 लिखना, रिमाइंडर वुड हैव बीन 2। ओके, तो 1 + 2, इस केस में रिमाइंडर क्या होगा 3। तो यही हमारा शेष हो गया, यही हमारा शेषफल हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। तो अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करते चले जाएं। आने वाले डेज में ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत हम लोग डेप्थ में जा जा करके आपके सामने प्रॉब्लम्स को रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो इत्मीनान से पढ़ते चलो, कोई रश नहीं होना चाहिए। अभी लॉकडाउन का समय है, घर बैठे आराम से पढ़ो और पेपर्स बनाते चलना। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मैं उम्मीद करता हूं जितने भी वॉच करते हैं वीडियोस, वो सारे लोग सीरियस ही होते हैं। ओके, राइट। चलो अब और एग्जांपल लेते हैं इसी पे। जैसे 40 का पावर 77 है, माइनस या प्लस ही लो ना, चलो +10, डिवाइड करना है हमें 13 से। अब बताओ इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, क्या करना है, फिर से वही बात, दोनों में 13 13 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ऐसे करके भी। अब बताओ 13 तिया 39, तो यहां बचेगा 1, और 10/13 तो 10 ही हुआ, यानी 1 + 10 कितना हो गया 11, और इसके नीचे 13 ही है। ओके, तो 1 + 10 कितना हो गया भाई 11, तो 11 ही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अगर आप कुछ लोग सोच रहे होते कि सर यहां ऐड करके 14 आता, तो 14 रिमाइंडर कहां बैठते, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 13 से अगर डिवाइड करते 14 में तो रिमाइंडर होता 1। तो रिमाइंडर जो भी होगा डिविजर से क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं अगले एग्जाम्पल में उसको समझा देता हूं, अभी भरबली मैंने आपको कह डाला, लेकिन मैं एग्जाम्पल के जरिए अब समझा देता हूं मैंने क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। ओके, नाउ सी वन मोर एग्जाम्पल। जैसे 32 to the power
90 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 17 या 11 ही लो ना, 12 ले लो, चलो 11 से भाग दे रहे, 32 टू द पावर 90 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 11। फिर से बोलो, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं भाई। अब यहां से बताओ, 11 तिया 33 है 32, तो -1 का पावर 90 लिख सकते हैं, और यहां पे +1, 11 का 11 तो बचा ना 1। अब बताओ, जब पावर इवन हो तो +1 में ये भी हो जाएगा 1, और 1 + 1 इस केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 2। तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 विल बी शेष। फिर से मेरी बात को समझो, 11 तिया 33 होता है, यहां 32 है, तो -1 लिख सकते हैं 32 के बदले, क्योंकि 33 से ये एक कम है, और पावर चूंकि इवन था, सम संख्या है, तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 के आगे प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप 1 लिखते हो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो +1 ही है। तो 1 + 1, यहां से यहां 1 क्यों आया, 11 1 जा 11, तो यहां बचेगा 1, और 1 + 1 जब ऐड होगा तो 2 विल बी रिमेनिंग, 2 विल बी शेष। ओके, तो ये कहानी है। अगर इसी में इसी प्रॉब्लम में देख रहे हो, आज हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से सीखते चलो। अगला एग्जाम्पल है, (64 to the power 77 -3 डिवाइडेड बाई 7। चलो, ये प्रॉब्लम है, 64 का पावर 77 -3 डिवाइडेड बाई 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या करेंगे, दोनों में बांट लो। तो ऐसे भी कर सकते हो, 7 × 63, तो बचेगा 1 का पावर 77 विल बी 1 -3 बाई 7, यहां तो -3 ही बचेगा, तो 1 -3 बाई 7, यानी -2/7, -2/7। अब बताओ, 7 से 2 कम क्या होता है, मैंने पहले कहा ना, जब माइनस रहे तो घटा देना, मतलब 7 में 2 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। अगर 2/7 आता तो 2 वुड हैव लेफ्ट, 2 वुड हैव रिमेन्ड, लेकिन यहां पे -2/7 है, तो रिमेनिंग विल बी 5। 7 से 2 कम, 7 से 2 लेस, पीछे नंबर लाइन में 7 से 2 कम क्या होता है, 5 होता है। तो यही कारण है कि मैंने रिमाइंडर क्या लिख डाला, 5 लिख डाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कल भी मैं ये कंटिन्यू रखूंगा इस पर थ्योरी, और कल बहुत कुछ क्वेश्चंस हम लोग, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने 1 बाय 1 पेश करते चले जाएंगे और देखते चले जाएंगे। एक और चीज बताना, शायद मैं एग्जाम्पल में मिस कर बैठा, जरा देखो, अगर मैं देता, मान लो 497 इंटू 75 टाइप 1 में, इंटू 99872 इंटू 34864, ओके, मान लो इतना बड़ा होता, और डिवाइड अगर करना होता मान लो 15 से, तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाता। ऐसे बिग बिग क्वेश्चन में पहले यह पता करना कि कोई ऐसा नंबर है जो 15 का मल्टीपल है, 15 का गुणक है। जी हां, 75, तो 15 × 75 तो बचा 0, तो बाकी सबको ये 15 का मल्टीपल बन जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। ये मैंने टाइप 1 में बात करनी थी, मैं मिस करके इसमें बता दिया, कोई बात नहीं। अभी यही समझ लो कि बड़े बड़े अगर बिग नंबर्स हों और कोई भी एक मल्टीपल हो, तो डायरेक्ट जो भी एक कट रहा है उस समूचे को फिर डिवाइड करके रिमाइंडर पता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लिख देना, क्योंकि 75 कट रहा है।
बाकियों को देखने की जरूरत है भी नहीं। ओके, अब मैं एंट्री करने जा रहा हूं कुछ कैट वाले प्रॉब्लम्स में, जिसका नाम है टाइप 4। कल इस पे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, तो बी केयरफुल, इसको जरूर देख के आना, तभी आप कल फटाफट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। टाइप 4 में अगर मान लो वही आपको मैंने कहा था ना कि आपने देखा होगा कि 42 था, 7 से डिवाइड कर रहा था तो 0 आ रहा था, 43 था तो 7 से डिवाइड कर रहा था तो 1 आ रहा था, 41 था तो -1 का हम लोगों ने प्रयोग किया। तो मैंने उसी वक्त एक बात कही थी कि आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर जी 1 -1 0 के अलावे अगर रिमाइंडर बचने लगे पावर के केस में तब क्या करेंगे। तो वही मैंने कहा कि उसको मैंने टाइप 4 में प्लेस किया है, जगह दी है। ओके, अब उस पर एक का दुक्का एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, कल आते ही फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे 44 है डिवाइडेड बाय 90 है, 44 टू द पावर 90 है और डिवाइडेड बाय 7 है, सॉरी डिवाइडेड बाय 7 है। इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा ये आपको पता करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड। पहली विधि देखो, पहले फर्स्ट मेथड, जो मेथड आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे उसको आप रेकमेंड करना। ओके, सबसे पहले काम क्या करेंगे, 7 छक 42, 7 से भाग दो 44 में, बच कितना रहा है 2, तो 2 का पावर 90 अभी भी लिखा जा सकता है ना, हम लोग रिमाइंडर सीख रहे हैं, 2 लिखेंगे 6 नहीं, 6 इज क्वेश्चन, 7 छक 42, तो बच कितना रहा है 2, 2 का पावर 90 लेंगे। अब क्या करेंगे, मैंने दो मेथड पहले डिटेल से बता रहा हूं, फिर इसका शॉर्टकट आपके सामने रखूंगा क्विकर। जैसे आप पावर में चलो, 2 का पावर 1 रहा होता और डिवाइड करते 7 से, तो रिमाइंडर कितना होता, 2 ही होता ना, रिमाइंडर 2 स्क्वायर होता। आगे पावर को बढ़ाते चलो तो यहां रिमाइंडर क्या होता, 4/7 तो 4 होता, 2 क्यूब 8/7 तो यहां रिमाइंडर क्या होता 1। स्टॉप। अब जरा चेक करो किस पावर पे हमारा 1 आना स्टार्ट हुआ, 2 का पावर 3 पे, तो 2 का पावर 3 पे अगर 1 आ रहा है, 1 या -1 को हम लोग टारगेट करेंगे फर्स्ट मेथड में, जहां 1 आएगा वहीं स्टॉप हो जाना। तो 2 का क्यूब पे अगर 1 आ रहा है तो जाहिर सी बात है 2 का पावर 6 पे भी 1 आएगा, 2 का पावर 9 पे भी 1 आएगा। तो ये पता करो क्या 93 का मल्टीपल है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 से 90 डिवाइडेड बाय 7। इसके लिए रिमाइंडर क्या था 1 और बाय 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, क्योंकि 93 का मल्टीपल है और 3 के मल्टीपल पे ही, पावर पे ही हमारा 1 आ रहा था। अगर आप लोग सोच रहे होगे कि 91 होता सर जी तो क्या करते, तो 90 तक तो हमारा 1 आया, तो 91 पे 2 आएगा, 92 पे 4 आएगा, फिर 93 पे वापस 1 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड है, राइट। अब एक मैं आपको टॉरेंट मेथड बता रहा हूं, सेकेंड मेथड, ठीक है, थोड़ा सा देख लो उसके बारे में, कल उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे टॉरेंट मेथड को आते ही। सेकेंड मेथड है हमारा सवाल था हमारा 44 का पावर 90 डिवाइडेड बाय 7। ओके, करना क्या है टॉरेंट मेथड में, पहले सेवन का टॉरेंट मेथड, पहले टॉरेंट मेथड देख लो क्या होता है। टॉरेंट, तो 7 का जो टॉरेंट होगा, 7 का जो टी होगा, उसका रूल है कि जो भी यहां होगा उसमें 1 - 1/7 कर लो।
यानी 7 इंटू 6/7, तो 7 का टॉरेंट क्या है 6, ये टॉरेंट मेथड कहलाता है। अब क्या करना है, 7 6 42, तो यहां तो 2 लिख लो ना, 2 का पावर 90। अब ये जो 6 आया ना, इसमें 6 से भाग दे दो इसमें, तो 90/6 करेंगे तो 2 का पावर 15 आएगा और डिवाइड बाय 7। अब आप बताओ, अब तो छोटा कर लिए पावर को, 2 का पावर 1 पे कितना आ रहा था 2 स्क्वायर पे क्या आ रहा था 4, रिमाइंडर 2 क्यूब पे क्या आ रहा था 1, तो 2 क्यूब पे अगर 1 आ रहा है तो 2 का पावर 15 पे भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये हमारा टॉरेंट मेथड कहलाता है। इस पर हम लोग कल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल बस एक मैंने आपको एक तरीका बताया, इस पे आज गौर मत करो, कल ही करना। सेकेंड मेथड हम लोग कल इस पे हम लोग बातें करेंगे अच्छे से। फिलहाल मैं आपको फर्स्ट मेथड से ही एक दो क्वेश्चन और बता करके विदा लूंगा। जरा देखो, जैसे 47 का पावर 100 है और डिवाइड करना है हमें 15 से, मान लो 15 से, ठीक है। 47 का पावर 100 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 तिया 45, तो बचा कितना 2 का पावर 100 है डिवाइडेड बाय 15। अब जरा देखो, 2 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 15, तो रिमाइंडर क्या होगा 2 स्क्वायर, चलते चलो, डिवाइडेड बाय 15, तो रिमाइंडर क्या होगा 4, 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 15 8 होगा, 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 15, तो यहां 1 ना बचा, 2 का पावर 4 मतलब 16 डिवाइडेड बाय 15 एकम 15, बचा कितना 1। अब आप बताओ 2 का पावर 4 पे अगर 1 आ रहा है तो 2 का पावर 100 पे भी तो 1 ही आएगा, क्योंकि हम लोग 4 इंटू 25 भी तो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 15, तो यहां तक तो 1 आया था, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस केस में, रिमाइंडर विल बी 1। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी एक दो प्रॉब्लम्स आपको दिए, ये इनफैक्ट मैट कैट के प्रॉब्लम्स में पूछे जाते हैं। इस पर हम लोग पावर पे पावर भी सॉल्व करेंगे, लेकिन कल इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। कल मैं एक्चुअली आते ही इस पे थ्योरीज और टॉरेंट मेथड जो आपको समझाया, लेकिन कुछ लोग अभी उसको नहीं फॉलो कर पाए होंगे, तो कल हम इस पे ज्यादा बातें करेंगे टॉरेंट मेथड पे, फिर हम लोग 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स डिस्कस करते चले जाएंगे। ओके, एक और एग्जांपल जरा ले लो तो चलते चलते। अगर 48 का पावर 70 हो डिवाइडेड बाय 5, इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 5 नमा 45, तो बचा 3 का पावर यहां क्या है 70 है, और डिवाइड बाय किससे कर रहे हैं 5 से। अब देखो, फर्स्ट मेथड को ही मैं फॉलो करके भी बता रहा हूं। अगर यहां 3 का पावर 1 से स्टार्ट करते हो, 5 से भाग देते, तो कितना बचता, रिमाइंडर 3, फिर 3 का स्क्वायर, पावर बढ़ाते चलो, 9 डिवाइडेड बाय 5 करते, तो रिमाइंडर क्या होता 4। अब देखो 4 जैसी बचा तो यहां आप -1 का भी ले सकते हो स्टैंड, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, मैं +1 लेके ही बताता हूं। 3 का क्यूब है डिवाइड बाय 5 कर रहा हूं, तो 5 5 जा 25, तो बचा कितना 2, और 81, 3 का पावर 4, 3 का पावर में बढ़ा रहा हूं, तो यहां +1। अब बताओ किस पॉइंट पे हमारा +1 आना स्टार्ट हुआ, 3 का पावर 4 पे, मतलब 81, 3 का पावर 4 है ना ये। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो 4 इंटू 17 में तोड़ सकते हैं, और इसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डिवाइड पूरा 70 को ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुना 17 68, और 2 70 डिवाइडेड बाय 5। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 9 बाय 5, यानी रिमाइंडर इस केस में क्या होगा 4 होगा। ओके, तो अभी और इस पे एग्जांपल्स देना अभी हमें बाकी है, जिसको हम लोग कल के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ओके, अब हम लोग एक
आप सबसे ये करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आने वाले डेज में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखते चले जाएंगे वन बाय वन। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको अभी देना भी और बाकी ही है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक काम करो, अपना स्टडी प्लान बना लो, राइट, कि हमें कैसे कैसे टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाना है। ओके, उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। कुछ मैं प्रॉब्लम्स आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देना चाह रहा हूँ चलते चलते, वो शायद आप लोग बना करके ज़रा रेडी रखना। तो अभी तक जितनी बातें बताई, तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डाल रहा हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस जरा देखो, जैसे 119 इंटू 27 इंटू 56 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 13। ये पहला है। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 66 का पावर 787 डिवाइडेड बाय 13। तीसरा क्वेश्चन है 25 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 26। चौथा क्वेश्चन है 99 टू द पावर 77 डिवाइडेड बाय 11। और लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट, 56 टू द पावर 727 डिवाइडेड बाय 8। ओके, (53 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय 5। तो कुल मिला के इतने प्रॉब्लम्स मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो फिर वापस मैं यही प्रॉब्लम को पहले डिस्कस करूंगा और फिर आपके सामने पीडीएफ के माध्यम से एक एक क्वेश्चन आपको देते चला जाऊंगा। और कल हम लोगों का इस पे डिस्कशन होगा और तरह तरह के क्वेश्चंस हम लोग इस पे देखेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग बनाने में सक्सेसफुल होंगे। ओके देन, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।